हाय एवरीवन। आप आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। इस कोविड के समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। इस कोविड के टाइम में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए वो आए कि सर ये कोविड में एक्चुअली होता क्या है। ये कोविड में हम स्टेरॉइड्स क्यों देते हैं, स्टेरॉइड्स वो एनाबॉलिक भी होते हैं, तो इस स्टेरॉइड्स का क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह की इसकी फिजियोलॉजी होती है। तो आज एक ये छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे कोविड के ऊपर और कोविड के कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, एक फिटनेस प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक फिटनेस प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये समझिए कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ओके, कोविड जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी पे अटैक करता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो आपको कोल्ड कफ देता है, उसी तरह का ये एक वायरस है, पर ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी म्यूटेशन का मतलब होता है उसके डीएनए आरएनए में थोड़े से चेंजेस, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे आप और मैं दो अलग लोग हैं तो हम ह्यूमंस, बट सबका डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अलग है। तो इस केस में क्या होता है कि पहले 7 से 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय पे आपके ऊपर जो वायरस है वो अटैक कर रहा होता है और डॉक्टर यहाँ पे कोशिश करता है आपको एंटीवायरल ड्रग्स देने की। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो आपकी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उस वायरस से लड़ने के लिए। जैसे आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, एंटीबायोटिक्स, आइवरमेक्टिन का नाम आपने सुना होगा, अमोक्सिसिलिन का नाम आपने सुना होगा, ऑगमेंटिन का नाम आपने सुना होगा। ये सारे जो है ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये तो वीक या मरे हुए वायरसेस जो आपको खिलाए जाते हैं ताकि आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो किक इन करे। पहले 7 से 8 दिन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम इस वायरस से लड़ते हैं। 8 से 9 दिन के बाद क्या होता है, ये बन जाता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह। ऑटो इम्यून का मतलब आपके अपने जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको जो आप देख रहे हो आजकल, बोलते हैं ना लंग डैमेज हो गया, इसका 80% डैमेज है, इसका 70% डैमेज है। स्कोरिंग आपने देखी होगी कि लंग्स की स्कोरिंग आती है 5, 10, 15, 20, 25 में से मार्क्स दिए जाते हैं। वो बेसिकली लंग डैमेज, और वो लंग डैमेज कोई और नहीं कर रहा, वो आपकी अपनी इम्यूनिटी कर रही है। तो वहाँ पर दिए जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं है, ये टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, ये वो नहीं है जो बॉडी बिल्डर लेता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या वही सेम स्टेरॉइड्स तो हैं जो हम बॉडी बिल्डिंग के लिए लेते हैं, वही सेम स्टेरॉइड्स डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है? नहीं, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं। ये कॉर्टिसोल के, ये कॉर्टिसोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रेडिनिसोलोन। ओके, ये आपने बहुत वर्ड सुने होंगे आजकल। अगर आपके घर में किसी कोई कोविड पेशेंट था तो आपने ये डेफिनेटली स्टेरॉइड्स के बारे में देखा होगा कि मेड्रोल ले आइए, मेड्रोल नहीं मिल रही है। तो ये स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या कर रहे थे? ये स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहे थे ताकि आपके जो लंग है उस पे जो आपकी इम्यूनिटी के सेल्स एक्ट कर रहे हैं वो अब एक्ट ना करें। तो इसकी वजह से डॉक्टर्स ने क्या किया, आपको स्टेरॉइड्स दिए ताकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए और आप रिकवर कर जाए। अब स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट क्या है? एक तो ये कॉर्टिसोल है, एक तो ये इंसुलिन की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, और आपका जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो बढ़ जा वो रिलीज करते हैं ब्लड में। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड स्टेरॉइड बेस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब कि जब वो स्टेरॉइड कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका ब्लड शुगर जो है 300, 400, 500, 700 तक मैंने देखा है कि हम, मेरा एक कज़न है वो हॉस्पिटलाइज था, उसका ब्लड शुगर 700 तक देखा गया। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, ये सिर्फ स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है, बट डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज दिस साइड इफेक्ट एज अ फिटनेस प्रोफेशनल। ये समझना ज़रूरी है कि अगले 3 महीने जब ब्लड टेस्ट कराएगा तो ब्लड शुगर ज़्यादा आएगी, HbA1c भी ज़्यादा आएगा, बट इट्स नॉट बिकॉज द पैनक्रियाज इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन। नो, पैनक्रियाज इज प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा रूल है कि इंसुलिन को काम करने नहीं दिया जा रहा। साथ में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है एज ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन, हेपेटिक ग्लाइकोजन, उसको भी ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। तो थिंग्स टू टेक होम यहाँ पे फिटनेस प्रोफेशनल के लिए क्या है? सबसे पहले तो जो भी आपके घर में बीमार है उसके खाने का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर्स, बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मत दीजिए, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। खाना सिंपल रखिए, ऐसा रखिए जो थोड़ा सा डिले करे आपके फूड के डाइजेशन को। जितना हो सके हेल्दी फैट्स खाइए जो आपके इंसुलिन को भी स्पाइक नहीं करेंगे, ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाने वाले। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जिसे दिमाग में रखने की ज़रूरत है जब आप कोविड से लड़ रहे हैं। अगेन,
ये एक बहुत टफ समय है हम सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले प्रिवेंशन, और अगर आपको कोविड हो गया है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए। सिर्फ कोविड से नहीं लड़ना, उसके साइड इफेक्ट से भी लड़ना है। तो इफ़ यू हैव रिकवर्ड, प्लीज़ गेट बैक टू योर एक्सरसाइज स्केड्यूल, प्लीज़ गेट बैक टू योर running schedules, please get back to your diet schedules. Thank you.